Yes, my dear students, once again I welcome you all. और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि पिछले जितने भी वीडियोस आपने देखे होंगे अब तक मैं काफ़ी कुछ कॉन्सेप्ट्स डेवलप कर लिया। उसी कॉन्सेप्ट्स के करीब में कुछ आगे हम लोग चलते हैं और नई चीज़ों को देखते हैं। तो आज भी मेरा वही रहेगा, सर्कुलर मोशन ही है। सर्कुलर मोशंस की एक्सटेंशंस रहेगा, लेकिन ये कौन सा सर्कुलर मोशंस है इस बात को पहले भी बता चुके हैं, एक बार फिर बता सकते हैं। ये सर्कुलर मोशंस हम लोग पढ़ रहे हैं काइनेमेटिक सर्कुलर मोशंस। क्या अंतर है काइनेमेटिक सर्कुलर मोशंस में और डायनामिक सर्कुलर मोशंस में? यहाँ हम लोग फोर्स को कंसीडर नहीं करते हैं। वी आर नॉट कंसर्न विद द कैलकुलेशन ऑफ फोर्स, वी सिंपल कंसीडर द मोशंस ऑन ए सर्कुलर पाथ, their velocity, angular displacement and acceleration. These are the things that we consider here. उसी की कड़ी में हम लोग और आगे चलते हैं। Yes, my dear students, मैंने बोर्ड पर क्वेश्चंस को लिख दिया। A point moves along a circle with a velocity v is equal to k and it is the time t. So velocity is a function of time t. In other words, velocity changes with time t, where k is a positive constant and its unit is meter per second square. Okay, find the total acceleration of the point. आपको टोटल एक्सीलरेशन निकालना है, दैट इज ए नेट एक्सीलरेशन। आई डू क्लियर इट। टोटल एक्सीलरेशन इज नथिंग बट इट इज द नेट एक्सीलरेशन डू ऑफ द पॉइंट व्हेन इट हैज कवर्ड द nth फ्रैक्शन ऑफ ए सर्कुलर पाथ। अब उसमें कब निकालना है? टाइम के तरह से नहीं दिया हुआ आपको। एक्सीलरेशन इज नॉट डिपेंडेंट ऑन टाइम पूछ रहा है, बल्कि एक्सीलरेशन इज डिपेंडेंट ऑन डिस्टेंस पूछ रहा है। कितना डिस्टेंस कवर किया है सर्कुलर पाथ में? nth फ्रैक्शन ऑफ ए सर्कुलर पाथ आफ्टर द बिगिनिंग ऑफ द मोशन। मतलब इनिशियल वेलोसिटी इसमें आपको कितना ले लेना है? बिगिनिंग का मतलब ये होता है इनिशियल वेलोसिटी। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा हिंट कर रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 0। इस बात को नाउ यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन। मैं आपको इसमें एक दो जो मेन कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होंगे उसकी चर्चा जारी करूँगा। चलिए मैं आपको हिंट एंड सॉल्यूशन दोनों पढ़ाऊंगा। तो ये आप एक देख सकते हैं कि दिस इज ए सर्कुलर पाथ, ए पार्टिकल इज मूविंग ऑन दिस। आइए इसके सेंटर को लोकेट कर लीजिए एंड दिस इज कॉल्ड द रेडियस r। और ये पार्टिकल मूव करता है, लेट अस सपोज कीजिए पार्टिकल यहाँ पर आ गया और यहाँ पर आने के बाद एक वेलोसिटी इसका आप जान सकते हैं, दिस इज द वेलोसिटी वेक्टर। और इसी दिशा में टेंजेंशियल भी लगेगा, अगर होगा तो इसी के दिशा में होगा। और दूसरा कौन सा एक्सीलरेशन लगेगा? टुवर्ड्स इट्स सेंटर। दिस इज कॉल्ड ए नॉर्मल या ए सेंट्रीपिटल या ए रेडियल, और इसका डायरेक्शन क्या दिए? 80। सो देयर आर टू डिफरेंट एक्सीलरेशंस एट ए पी पॉइंट। और कहता है कि ये जो डिस्टेंस कवर्ड किया, मैं रेड कलर से कर दूं, ये जो डिस्टेंस कवर्ड किया दिस इज द nth पार्ट ऑफ ए सर्किल। तो सर्कल का पूरा डिस्टेंस कितना हो जाएगा? सर्कमफरेंस 2 पाई आर। तो उसका ये जो d डिस्टेंस कवर किया 2 पाई आर और nth फ्रैक्शन तो n से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो द डिस्टेंस s डिस्टेंस कवर्ड इक्वल टू 2 पाई आर इंटू n। अब ये हो सकता था n इक्वल टू हाफ भी हो सकता था, n इक्वल टू 1/4 भी हो सकता था, 1/6, 1/8 कुछ भी हो सकता। फ्रैक्शन है, टाइम्स नहीं है, फ्रैक्शन मतलब डिवाइड ही करना है। ओके, अगर यहां पर वेलोसिटी भी है तो आप ये बता सकते हैं am कितना हो जाएगा? आप आराम से बता सकते हैं, हमने कई बार चर्चा किया है, v² डिवाइडेड बाई रेडियस r। दिस इज द फर्स्ट हिंट। नाउ व्हाट इज ए at? ये भी आपको चाहिए। अगर है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं है। तो दिस इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ ए स्पीड। टेंजेंशियल वेलोसिटी की क्या परिभाषा होती है? इट इज द रेट ऑफ ए चेंज ऑफ ए स्पीड और रेट ऑफ द चेंज ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी। बहुत स्पष्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब बच्चे लोग इन दोनों एक्सीलरेशंस को आप देख सकते हैं, एक आपका at इधर है और a इधर है, इसलिए रिजल्टेंट एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? दिस इज द नेट एक्सीलरेशन। और उस नेट एक्सीलरेशंस को आप कैसे निकाल सकते हैं? ए नेट एक्सीलरेशन व्हेन दीज टू आर परपेंडिकुलर, ये दोनों आपस में कितना है? 90 डिग्री, क्योंकि नॉर्मल और टेंजेंट तो हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएंगे? an का स्क्वायर प्लस at का स्क्वायर। हमने यहाँ पर आपको हिंट दे दिया। अब इस हिंट के बाद रियल सॉल्यूशंस में आते हैं। तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या दिया हुआ है? आप भी पकड़िए,
व्हाट इज दिस वेलोसिटी? कौन सी वेलोसिटी? अरे भाई सर्कुलर मोशन में तो एक ही वेलोसिटी होते हैं, वो ऑलवेज टेंजेंशियल होते हैं। यहाँ कोई थोड़ी एक ही कोई एंगल बना के आपके पास आएंगे, कभी नहीं। तो ये कॉन्सेप्ट को आप मन में डाल दीजिए। नाउ दिस v इज इक्वल टू के टी, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए तो ये हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन ऑफ v। अगर इसकी वेलोसिटी को वेक्टर में भी शो करते तो इसको अब स्पीड ले लीजिए, तो डी वी बाई डी टी, दिस इज नथिंग बट ए टी टेंजेंशियल, और ये t खत्म हो गया k। तो आपने क्या देखा, दिस ए टी इज ए कॉन्स्टेंट, k का वैल्यू वहाँ पर पॉजिटिव कॉन्स्टेंट लिखा हुआ है, तो दिस इज ए कॉन्स्टेंट। तो हमारे पास इक्वेशन में 1 आ गया, ए टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट k। चलिए नेक्स्ट, अब आपके सामने एक प्रश्न आता है कि ए एन कैसे निकालेंगे, तो उसमें वेलोसिटी चाहिए। कहाँ का वेलोसिटी चाहिए बच्चे लोग? पी पॉइंट का, और स्टार्टिंग वेलोसिटी कितना है? 0 है। और इसमें कौन सा एक्सीलरेशन लग रहा है? टेंजेंशियल एक्सीलरेशन लग रहा है, और वह मैग्नीट्यूड में हमेशा कांस्टेंट है और डायरेक्शन बदल रहा है। अब आपको यहाँ पर एक बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट की मैं चर्चा करता हूँ। आप हमेशा याद रखिएगा कि अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो इन फॉर्मूला को आप यूज कर सकते हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। कौन सा वेलोसिटी होगा बच्चे लोग? टेंजेंशियल वेलोसिटी। कब होगा? t टाइम पर। ए क्या है? टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। लेकिन ये फॉर्मूला कब यूज होगा? जब ए टी कांस्टेंट होगा। अगर ये वेरी करेगा तो ये नहीं करेगा। इफ ए टी वेरीज विथ टाइम then not with time or distance। अगर ए टी कांस्टेंट नहीं रहेगा तो ये फॉर्मूला यूज नहीं होगा। एक ये भी यूज कर सकते हैं, एक ये भी यूज कर सकते हैं, यू स्क्वायर प्लस 2a टेंजेंशियल ऑफ कोर्स और s, और एक ये भी यूज कर सकते हैं। जब भी आपको जरूरत पड़ेगी तो आप यूज कर सकते हैं। मतलब सिंपल लीनियर इक्वेशंस आर वैलिड। कब तक वैलिड है? जब टेंजेंशियल वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। और यहाँ पर गुड लक है कि आपके पास टेंजेंशियल वेलोसिटी कांस्टेंट है। और अगर नहीं कांस्टेंट रहता तब भी हम इंटीग्रेट करके निकाल लेते हैं, लेकिन वो बात की बात है, अभी तो कांस्टेंट है। तो अब आप कौन सी पोजीशन ले? क्या ऊपर वाले को लें? नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि टाइम टी के बाद थोड़ी पूछा है 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड के बाद, ये नहीं पूछा है। वो क्या पूछता है? किस डिस्टेंस कवर्ड करके। तो ये डिस्टेंस का ये फॉर्मूला हुआ, बेहतर ये फॉर्मूला को यूज कीजिए, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इनिशियल वेलोसिटी 0 का स्क्वायर, 2a एक्सीलरेशन टेंजेंशियल है, टेंजेंशियल पुट करेंगे, और s कितना है? 2 पाई आर एन। तो v स्क्वायर आपके पास आ गया। व्हाट इज v स्क्वायर? ऑब्वियसली 4k पाई आर एन। इसका मतलब ये भी हो गया कि v स्क्वायर बाई आर कितना हो जाएगा बच्चे लोग, ताकि हमारे पास ए एन की वैल्यू आ जाएगा। जैसे आर लेते हैं तो 4k पाई एन, आर का वैल्यू निकाला गया। नाउ द क्वेश्चन बिकम वेरी सिंपल, व्हाट इज द ए नेट? आगे लास्ट लाइन पर आए। ए नेट इज इक्वल टू, सबसे पहले ए टी का स्क्वायर, और ए टी कितना है? के। आपके पास एक हो गया के का स्क्वायर, दूसरा ए एन का स्क्वायर, ए एन ये उसका स्क्वायर, तो 16k स्क्वायर, 16k स्क्वायर पाई स्क्वायर और एन स्क्वायर। आर तो आपके यहां से हटा दिए ना, ए एन की वैल्यू है 4, 16k स्क्वायर पाई स्क्वायर एन स्क्वायर, 16k स्क्वायर पाई, एंड दिस इज योर आंसर। अब अगर इसकी किसी सबका वैल्यू बता देगा तो आप आराम से निकाल सकते हैं। अगर हम k की वैल्यू दे दें और n की वैल्यू दे दें तो आप सटनली आप बता सकते हैं। इसमें कौन सा आंसर हमारे पास आता हुआ? बी चॉइस इज द करेक्ट चॉइस। बेहतर ढंग से समझ गए? आपको मैं इसमें विशेष रूप से क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, कॉन्सेप्ट डेवलप कीजिए। अगर ए कांस्टेंट है टेंजेंशियल, तब आप लीनियर मोशंस की फॉर्मूला को प्रयोग करके आप किसी भी दिए गए पॉइंट या दिए गए टाइम पर आप वेलोसिटी निकाल लीजिए, और जैसे ही उस पॉइंट की वेलोसिटी आता है तो उस पॉइंट पर नॉर्मल एक्सीलरेशन, रेडियल एक्सीलरेशन या सो कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन आप निकाल लीजिए, और जब दोनों एक्सीलरेशन आ गया तो नेट एक्सीलरेशन पे निकाल। यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट, यस देयर इज ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वन अगेन, इट अगेन सप्लीमेंट्स द प्रीवियस क्वेश्चन। क्या कहता है? ए पार्टिकल इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ with the angular displacement theta changes with time as theta is equal to kt square,
where k is a positive constant and 2 radian per second square. You can substitute the value. Radius is equal to 1 meter. Find the acceleration when it has covered its 1/4 part of the circumference. जब उस सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल का 1/4 पार्ट को कवर कर चुका है, तब आपको क्या निकालना है? देयर इज ए हिंट, फाइंड द एक्सीलरेशन, ये निकालना है। गिवन एट टाइम t इक्वल टू 0, वेलोसिटी 0 एंड एक्सीलरेशन इसमें निकालना है। इसमें से कौन सा एक्सीलरेशन कॉन्सेप्ट। अब आपको यहाँ पर एक चीज को ध्यान से देखना है कि क्या इसमें एक्सीलरेशन टेंजेंशियल भी है या नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। और अगर टेंजेंशियल एक्सीलरेशन नहीं है, तब सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्सीलरेशन होगा, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल एक्सीलरेशन या सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन या सो कॉल्ड रेडियल एक्सीलरेशन। लेकिन अगर टेंजेंशियल एक्सीलरेशन भी है तो निश्चित रूप से इट विल हैव 2 डिफरेंट एक्सीलरेशन, एक टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, एक नॉर्मल एक्सीलरेशन। और तब आपके पास सिर्फ एक्सीलरेशन का मतलब क्या हो जाएगा? अगर आपके पास दोनों एक्सीलरेशन है तो दिस मस्ट बी इक्वल टू at² प्लस an²। नाउ लेट अस चेक, क्या इसमें at है या नहीं है, ये हम चेक कर देते हैं। तो कॉन्सेप्ट आपका मैंने पुराने कॉन्सेप्ट को ही फिर से बताया, आंसर आ गया। यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, थीटा इज इक्वल टू k की वैल्यू पुट कर दीजिए तो 2t², दैट इज ए गिवन। ओके, वेरी फाइन। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को अगर हमको निकालना है तो डिफरेंशिएट कर दीजिए इससे, किससे? d थीटा बाई dt, दिस इज नथिंग बट एंगुलर वेलोसिटी एंड दिस इज ए 4t। इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब आपको ये नहीं निकालना है एंगुलर वेलोसिटी टाइम पर आपको नहीं पूछा गया। तो आप एक काम कीजिए, इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो d² थीटा dt² या सिंपल d ओमेगा बाई dt या अल्फा इज इक्वल टू 4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, t का वैल्यू dt मान 4 रेडियन। तो इसका मतलब हो गया देयर इज एंगुलर एक्सीलरेशन। अब जैसे ही एंगुलर एक्सीलरेशन हो गया तो देयर इज अ रिलेशनशिप, क्या कहता है? अल्फा इज इक्वल टू at/r। अल्फा एंगुलर एक्सीलरेशन इक्वल टू टेंजेंशियल एक्सीलरेशन डिवाइडेड बाय r। इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये 4 है तो ए टेंजेंशियल हम निकाल सकते हैं, क्योंकि r का वैल्यू 1 दिया हुआ है, इट हैज ए रेडियस 1 मीटर। सो व्हाट इज द ए टेंजेंशियल बच्चे लोग? 4 मीटर पर सेकेंड। कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर होता है कि अब एक एक्सीलरेशन नहीं है, क्योंकि नॉर्मल एक्सीलरेशन तो हमेशा होगा सर्कुलर मोशन में। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्शन चेंज कर रहा है। तो ए नॉर्मल के लिए आपको क्या चाहिए? अब आपको ए नॉर्मल के लिए पसीना बहाना है, कैसे निकलेगा? तो दैट इज v²/r। लेकिन ये v इनिशियल नहीं लेंगे, तो कहाँ कर लेंगे? उस जगह या उस टाइम पर लेंगे जहां पर आपको नॉर्मल जो आपसे एक्सीलरेशन पूछ रहा है। तो ये एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? v कोरोस्पॉन्डिंग टू s डिस्टेंस, r² और r। अब vs निकालिए कि वो vs क्या होगा। तो आपके पास एक स्पष्ट है कि ये टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इज ए कांस्टेंट, और जैसे ही कांस्टेंट हो गया तो लीनियर मोशन का फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। कैसे? v² इक्वल टू u² प्लस 2as। यहाँ पर u का वैल्यू 0 है, 2 एक्सीलरेशन 4 है, और क्या कहता है? 1/4 किसका लेना है? सरकमफरेंस का 1/4। तो इसका मतलब 1/4 2πr, दैट इज द सरकमफरेंस डिस्टेंस। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए बच्चे लोग, ये 4 से 4 कट गया तो आपके पास आ गया 4π, और r की जगह पर आप 1 पुट कर दीजिए तो 4π आ गया। दिस इज ए v²। अब आप यहाँ पर चाहिएगा तो आपके पास an भी आ जाएगा। कितना होता है an? v²/r। तो 4π v² और r तो 1 है, इसका मतलब हो गया 4π मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द ए नॉर्मल। अब आप दोनों को कंबाइन करते हुए ए सिर्फ निकालना है, मतलब क्या हो गया? नेट, और इसका मतलब क्या हो गया? टोटल। और ये सिंपल केवल एक्सीलरेशन भी कह सकते हैं। तो आइए एक्सीलरेशन की बात करते हैं। तो at² प्लस an², at की वैल्यूज हमने पहले निकाला था। गेस कीजिए at कहाँ पर है? 80 यस 80 इज इक्वल टू 4, तो 4 का स्क्वायर, नो डाउट। नाउ an 4π का स्क्वायर, सो की
4 पाई का स्क्वायर करेंगे तो ये 4 का स्क्वायर भी हो जाएगा और पाई का स्क्वायर भी। एक 4 आप कॉमन ले सकते हैं तो ये क्या बचेगा 1 प्लस पाई स्क्वायर अंडर रूट बचेगा। पाई स्क्वायर की वैल्यू आप सब लोग याद रखेंगे बच्चे लोग, पाई स्क्वायर की वैल्यू कितना होता है, कभी भी पाई स्क्वायर आएगा तो दैट यू पुट 10, 9.997 है तो हम 10 ले सकते हैं। तो 10 प्लस 1 11, तो ये क्या हो गया 4√11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये किधर लगेगा, अगर हम लोग फिगर ड्रॉ करके देख लें तो बच्चे लोग किधर लगेगा, ऐसे आ जाइए। मान लीजिए आप यहाँ पहुंचे हैं तो ये कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा, ए टेंजेंशियल हो जाएगा, ये ए एन हो जाएगा और आपकी रिजल्टेंट इधर लगा ए नेट। ये फिगर तो मैं कई बार बताता हूँ। तो इसमें आंसर्स में आपके पास 4√11 दिस इज आंसर। बेहतरीन ढंग से समझते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। नेक्स्ट यस, एक बेहतरीन क्वेश्चन मैंने फिर चूज किया। देखिए कहता है द पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट, पोजीशन वेक्टर जब भी लिया जाता है ओरिजिन से लिया जाता है, ओरिजिन को शिफ्ट कर दीजिए सेंटर पर, तो विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर वेलोसिटी वेक्टर एक्सीलरेशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल ऑफ इन ए सर्कुलर मोशन आर दिया हुआ है, भी दिया हुआ है एंड एक्सीलरेशन दिया हुआ है, स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज ए कांस्टेंट। मैच आपको मैच कराना है इसमें। कॉलम कहता है ए का मान इसमें से क्या हो सकता है बी। अच्छा ए क्या है, ए देखिए यहाँ पर वेलोसिटी वेक्टर में ए नहीं दिया हुआ है, एक्सीलरेशन वेक्टर में जे के साथ का कोएफिशिएंट बी मिसिंग है और पोजीशन वेक्टर में 3 और 4 बोथ है। तो उस चॉइस 4 चॉइस में से आपको मैच कराना है। तो लेट अस मैच हम लोग करते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट के साथ आप आइए पहले ड्रॉ कीजिए कॉन्सेप्ट, एक सर्कल को ड्रॉ कीजिए। लेट अस ड्रॉ ए सर्कल, मैं आपको बढ़िया से समझाऊंगा। बेहतर आप हमेशा जानते हैं कि अगर पार्टिकल P यहाँ पर है तो इसकी वेलोसिटी वेक्टर किधर जाता है, ऑलवेज टेंजेंशियल, कोई मन में डाउट बिल्कुल नहीं। रेडियस किधर होता है, इस साइड होता है, तो उसकी पोजीशन वेक्टर r किधर होगा, इस साइड होगा। रेडियस और वेलोसिटी वेक्टर में हमेशा 90 डिग्री होगा, किसी भी पोजीशन, मान लीजिए यहाँ पर आ जाएगी तो ये वेलोसिटी इधर हो गया, पोजीशन वेक्टर इधर हो गया। तो क्या हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी वेक्टर एंड द रेडियस का पोजीशन वेक्टर हमेशा 90 डिग्री होता है। एक बात हो गया। दूसरी बात, क्या ये वेलोसिटी वेरिएबल है या कांस्टेंट है, तो ना तो ये पोजीशन पर डिपेंड करता है ना तो टाइम पर डिपेंड करता है। तो दिस वेलोसिटी आप यहां से देख सकते हैं, दिस इज नथिंग बट ए कांस्टेंट। और जब कांस्टेंट वेलोसिटी है तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन नहीं होगा, और जब टेंजेंशियल एक्सीलरेशन नहीं होगा तो नेट एक्सीलरेशन या सिंपल एक्सीलरेशन किधर हो जाएगा, दैट मस्ट बी इक्वल टू v²/r एंड टुवर्ड्स द सेंटर, इधर लगेगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि एक्सीलरेशन एंड वेलोसिटी अगेन 90 डिग्री। तो देयर आर 2 डिफरेंट कंडीशन यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। पहली बात क्या हो गया कि स्पीड इज ए कांस्टेंट, वेलोसिटी का डायरेक्शन बदलेगा तो वो तो वेरी करेगा, लेकिन स्पीड इज कांस्टेंट। इस स्पीड कांस्टेंट होने से क्या हो गया हमारे पास, एक्सीलरेशन डॉट वेलोसिटी मस्ट बी इक्वल टू 0, पहला कॉन्सेप्ट। आइए दूसरा कॉन्सेप्ट को पकड़िए। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है, एक्सीलरेशन और वेलोसिटी तो 0 होगा ही। एक और कॉन्सेप्ट आता है कि वेलोसिटी डॉट पोजीशन वेक्टर r दैट मस्ट आल्सो बी 0। इन दोनों को ध्यान में रखते हुए आप आगे बढ़ें। और इसमें एक बात और भी क्या ध्यान रखेंगे, मैं समझता हूं कि यहाँ पर चर्चा हो ही जाना चाहिए कि अगर ये कांस्टेंट है, वेलोसिटी नहीं, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी, तो ए टेंजेंशियल क्या हो जाएगा 0, तो सिर्फ ए ही बचे। अब आपके पास आइए, आपके पास r और v का डॉट प्रोडक्ट 0 होना, तो चलिए इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, r और v के डॉट प्रोडक्ट। तो आपके पास क्या हो जाएगा, r डॉट v का ये वैल्यू निकालिए तो कितना आता है, तो 3 है और 4 है 12, और i डॉट i करेंगे तो 1 हो जाएगा। 3 और वो i और j करेंगे तो 0 हो जाएगा, नहीं सर्वाइव करेगा। j और i भी नहीं सर्वाइव करेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर, और 4 इंटू ए जरूर सर्वाइव करेगा, 4a ये वैल्यू आ गया। एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। मैंने बताया ना कि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। अगर इसके हिसाब से 4a इक्वल टू कितना हो जाएगा, -12 हो जाएगा, इसलिए a इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3। इसलिए a का मैग्नीट्यूड अगर सिर्फ बात करें तो वो 3 यूनिट के बराबर आ जाएगा। तो क्या इससे कुछ हमारा मैच किया, a का वैल्यू किस में आ जाता है, दैट मैचेस टू 3, a का वैल्यू 3 से मैच करता है। चलिए आइए, अब दूसरा आपके पास लॉजिक है कि v डॉट r ऑल्सो मस्ट बी 0 अकॉर्डिंग टू द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब आइए,
वेलोसिटी वेक्टर यहाँ पर है और एक्सेलरेशन वहां पर है, a डॉट b इक्वल टू 0। तो 4 और 6 कितना हो जाएगा बच्चेगा? हम यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं? वेलोसिटी डॉट एक्सीलरेशन ऑल्सो मस्ट बी इक्वल टू 0। चलिए, वेलोसिटी का I यहाँ पर और ये यहाँ पर -24, I डॉट आई इक्वल टू 1, करेक्ट। उसके बाद है वेलोसिटी का -a और उसका b, तो प्लस माइनस माइनस ए बी एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हो गया कि ए बी इक्वल टू -24 हो गया। ए की वैल्यू आप ऑलरेडी पुट कर सकते हैं, कितना पुट कर सकते हैं? -3, और बी की वैल्यू नहीं जानते हैं और ये 24 हो गया, इसलिए बी इक्वल टू 8 यूनिट हो गया। तो यहाँ पर हमारा ये भी एक पार्ट आ गया कि बी 8 हो जाएगा। अगर आप इसको मैच कराते हैं तो बी का वैल्यू इस साइड चला जाता है। नेक्स्ट टाइम अब बात आती है कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना होगा। व्हाट इज द वेलोसिटी मैग्नीट्यूड? अगर आपसे मैं पूछूं कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, तो उसके लिए आपके पास इस पर आ जाएगी, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, दैट इज 4 का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर एंड दैट अंडर -a लेंगे, लेकिन उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिस मस्ट बी 16 और a का वैल्यू कितना आया था? 3, हो जाएगा 9। 16 प्लस 9 25, उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 5। तो वेलोसिटी आपके पास 5 यूनिट आ गया। ओके, नाउ व्हाट इज द एक्सीलरेशन? कितना आ जाएगा? वेलोसिटी बाई r, दैट इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन की भी आप जरा सा यहाँ पर निकाल लीजिए तो कितना आएगा? एक्सीलरेशन की वैल्यू कितना आता है? आपको यहाँ से मिलेगा ना, वहां से मिलेगा। नाउ व्हाट इज द एक्सीलरेशन, उसकी भी निकालिए। तो 6 का स्क्वायर 36। कौन सी एक्सीलरेशन है? अरे भाई, या तो एक ही एक्सीलरेशन है, नॉर्मल ही है 36, और बी का कितना वैल्यू है? बी यस 8 64। 36 एंड 64 दैट इज इक्वल टू 100 अंडर रूट दैट इज इक्वल टू 10। आपके पास नॉर्मल एक्सीलरेशन भी आएगा। अरे अब क्या करना? अब तो बहुत आसान हो गया, रेडियस निकालने का रास्ता साफ। ए हमारे पास नॉर्मल कितना होता है? बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। ए एन का वैल्यू आया, अब ये भी मैग्नीट्यूड 10 और बी का वैल्यू 5, उसका स्क्वायर करेंगे 25 और आर नहीं जानते हैं, इसलिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर? 2.5। ऑफ कोर्स ऐसा यूनिट हो जाएगा या जो भी यूनिट हो जाएगा 2.5। तो एक और मैच करने का मौका आपके पास आ गया, आर इक्वल टू 2.5। अब आर डॉट भी क्रॉस ए, चलिए इसको निकालने में थोड़ा सा हमें वक्त लगेगा, लेकिन निकल ही जाएगा। भी और ए को मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ से भी और ए को मल्टीप्लाई कीजिए। चलिए इसको अब लास्ट लाइन पर निकालते हैं, डी चॉइस पर। जी चॉइस क्या कहता है? आर डॉट भी क्रॉस ए। आई आर की वैल्यूज को लिखिए तो क्या है? आर का है 4i, दीजिए यहाँ पर माइनस ए के जगह पर आप कितना पुट कर सकते हैं? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो दिस इज ए +3j। चेक कर लीजिए, आई और जे बिल्कुल सही है, डॉट प्रोडक्ट में आइए और भी क्रॉस ए को लीजिए। जैसे ही आप भी क्रॉस ए को लेते हैं तो क्या आता है? भी ये है और ए ये है, तो ये 4 और 6 हो जाएगा -24 और आई डॉट आई ये तो 0 हो जाएगा, ये तो खत्म हो गया, इसको मिटा देते हैं फिर, क्योंकि आई डॉट आई का वैल्यू किसमें? क्रॉस प्रोडक्ट में, तो 0 हो जाता। सेम अगर रहेगा आई क्रॉस आई तो साइन थीटा 0 हो जाएगा, साइन 0 मतलब 0। दूसरा है आई को जे से लेंगे तो वो कितना आ जाएगा? 4bk, बी की वैल्यू बाद में पुट कर दीजिएगा। अब इसको लेते हैं जे और आई, तो ये भी आ जाएगा आपका माइनस माइनस +6a और ये भी k आ जाएगा, दो जोड़ किया गया। अब बात यहां पर आई है, अब आप अच्छी तरह से देखिए, जैसे ही आप इसे डॉट प्रोडक्ट कीजिएगा तो आई डॉट के एंगल 90 डिग्री, वो तो 0 हो जाएगा। आई डॉट के वो भी 0 हो जाएगा, जे डॉट के वो भी 0 और जे डॉट के 0। अरे ये तो सिंपल लॉ है ना। आई मान लो ऐसे ले ले, आई डॉट जे का डॉट प्रोडक्ट कितना होता है? 0, क्योंकि आई और जे ऑर्थोगोनल वेक्टर है ना, दोनों परपेंडिकुलर है, तो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री और वो तो 0 हो जाएगा, क्योंकि cos 90 पुट करेंगे। तो इसका मतलब हो गया इसकी प्रोडक्ट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। जब इसकी मैच करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? तो दिस इज ए कंसेप्चुअल सर्कुलर मोशन एज वेल एज एप्लीकेशंस ऑफ ए वेक्टर टू। तो ड्यूअल पर्पस सॉल्व हो गया हमारा। हमने वेक्टर को भी थोड़ा सा एक बार रिहर्सल या रिवाइज कर लिया और सर्कुलर मोशन को फ्रेश एक बार कर लिया। नेक्स्ट, अब मैं यहाँ पर आपको नेक्स्ट में आते हैं। अब आपको मैं यहाँ पर एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, और जब आप कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं तब न्यूमेरिकल आप इजीली सॉल्व कर पाते हैं। छोटा सा कॉन्सेप्ट लीजिए, देखिए एक रॉड, हम बात कर रहे हैं एंगुलर वेलोसिटी की।
of a rigid rod. अब देखिएगा ध्यान से, सपोज कीजिए एक रॉड है, मैंने यहां दिया ये एक रॉड है। लेट अस सपोज रॉड का नाम, इस एंड का नाम ए और इस एंड का नाम बी दिया। बेहतर है, आप समझ गए होंगे। वही अब मान लेते हैं मैं इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड रखते हैं, एंड लेट अस सपोज दिस इज θ1 एंड दिस इज नथिंग बट 53 डिग्री। और दूसरा मैं रखता हूं, एक और वेलोसिटी को रखता हूं, दिस इज 37 एंड लेट अस सपोज इट इज 15 मीटर पर सेकेंड। दो बात आपने ध्यान दी, ये दोनों ही हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल से दिया गया, और ये क्या है, ए बी रिजिड बार। इस तरह के क्वेश्चंस में पहली बात है कि एक काम मैं करूं, इसकी वेलोसिटी को मैं हटा देता हूं, ये हटा, मैं आपको बताऊंगा कि इसकी वेलोसिटी खुद व खुद निकल जाए, हटा देना नहीं है, हटा। अब इसमें क्या पूछ रहा है, फाइंड। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, फाइंड v, दैट इज द स्पीड ऑफ ए इंड b, उसकी मैग्नीट्यूड पूछ रहा है। और दूसरा पूछता है कि व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए रॉड, व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रॉड ए बी। और यहां पर बच्चे के दिमाग में ये आएगा कि ये रॉड एंगुलर वेलोसिटी क्यों करेगा, जबकि ये इधर जा रहा है और इधर जा रहा है, तो जाए ना उस दोनों इंड को, आप एंगुलर कहां से आ गए। अब आपको मैं बेहतर ढंग से समझाता हूं। आप ये अच्छी तरह से देख सकते हैं कि लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, क्योंकि ये रिजिड रॉड है, थोड़ी इलास्टिक है जो अपनी लेंथ को बढ़ा देगा या घटा देगा। तो ए बी इज ए। अब इसका दो वेक्टर्स को कंपोनेंट ले लीजिए, एक इस साइड ले लीजिए और दूसरा इस साइड ले लीजिए, और सिमिलरली इसका भी एक कंपोनेंट इधर ले लीजिए और ये कंपोनेंट इधर ले लीजिए। अगर ये कंपोनेंट लेते हैं तो v cos 37 डिग्री, और ये वाला लेते हैं तो v sin 37 डिग्री। दिस इज द वेक्टर कंपोनेंट। उसी तरह से अगर ये लेते हैं तो v 20 डायरेक्ट पुट कीजिए, 20 cos 53 डिग्री, और अगर ऊपर वाला लेते हैं तो 20 sin 53 डिग्री। अब आपसे मैं छोटी सी बात पूछूं कि अगर ये रॉड का लेंथ कांस्टेंट है तो जितना पॉइंट से बी की वेलोसिटी होगा उसी डायरेक्शन में ए का भी तो सेम वेलोसिटी होगा। पकड़ रहे हैं मेरी बात? बी की वेलोसिटी अगर लेंथ के डायरेक्शन में मान लिया जाए 1 मीटर पर सेकेंड है, तो ए का भी उसी लेंथ के डायरेक्शन में 1 मीटर ही होगा, तभी तो वो लेंथ को मेंटेन कर पाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि v cos 37 डिग्री ऑब्वियसली इक्वल टू 20 cos 53 डिग्री। ये होना ही होना है, इसमें कोई काट नहीं सकता, बिकॉज रॉड इज ए रिजिड रॉड। आइए भी आप नहीं जानते, लेकिन व्हाट इज द cos 37 डिग्री, दिस इज 4/5 cos 37 डिग्री, नॉट 20। cos 53 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3/5। इस 5 को आप कैंसिल कर सकते हैं और v की वैल्यू आपके पास आ जाएगा 50। तो ये 15 मीटर पर सेकेंड, 4 से कटेगा 5, 5 3 जब 15, तो आपके पास वेलोसिटी 15 आ गया। ओके, अब अगर ये 15 आ गया तो v sin 37 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 15, और sin 37 की वैल्यू पुट कीजिए, दैट मस्ट बी इक्वल टू 3/15। ये 5 से ये दोनों कटेगा, ये आंसर कितना आ गया, 9 मीटर पर सेकेंड। अब ये ऊपर की ओर कितना उठ रहा है, VB का ऊपर की ओर उठता हुआ 9 मीटर पर सेकेंड, और इसका ऊपर की ओर उठता हुआ कितना हो जाएगा, 20 sin 50 का मतलब 53 का मतलब 4/5। ये दोनों कटेगा, ये हो जाएगा बच्चे लोग 16 मीटर पर सेकेंड। अब आपके पास एक रॉड आ गया, आप ध्यान दीजिएगा, ये रॉड है, यहां पर इसकी वेलोसिटी आपके पास है 16 मीटर पर सेकेंड, और इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी कितना है, 9 मीटर पर सेकेंड। तो ज्यादा तेज कौन हो गया बच्चे को, ये तेज है या ये तेज है,
आप कहेंगे ऑब्वियसली 16 मीटर पर सेकेंड इज ग्रेटर देन 9 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब इसकी टेंडेंसी क्या होगा, रॉड ऊपर की भी जाएगा लेकिन इसको फास्टर होना है कंपेयर टू दिस, तो इसका रिलेटिव वेलोसिटी कितना हो जाएगा 16 माइनस 9। इसको आप आ जाइए, इस पॉइंट को ए लीजिए और इसको भी लीजिए। नाउ व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए एज ऑब्जर्व बाय बी? क्या रिलेटिव वेलोसिटी है? अगर ये दोनों जीरो हो जाता, अगर ये दोनों जीरो हो जाता तो सीधे स्ट्रेट लाइन चला जाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए एज ऑब्जर्व बाय बी इन दिस परपेंडिकुलर डायरेक्शन? किस डायरेक्शन में? परपेंडिकुलर। तो ये आ जाएगा हमारे पास वी ए माइनस वी बी। वी ए आपके पास है 16 और वी बी है 9, तो ये कितना हो जाएगा 7 मीटर पर सेकेंड। ये आपके पास भी आ गया। नाउ व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी? आप हमेशा याद रखिएगा, एंगुलर वेलोसिटी इज द वेलोसिटी रिलेटिव किस डायरेक्शन में? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, डिवाइडेड बाय लेंथ। किसकी लेंथ? ए बी की लेंथ। ये आप याद रखिएगा। नाउ अगर हम लेंथ की वैल्यूज को बता दें, लेट अस सपोज इट इज ए 1 मीटर, हमने दे दिया। अब एंगुलर वेलोसिटी कितना आ जाएगा? वी ए बी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में 7 और मान लीजिए लेंथ को 10 मीटर कर दीजिए, तो इसे 10 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 0.7 रेडियन पर सेकेंड। 0.7 रेडियन पर सेकेंड, दिस इज द एंगुलर वेलोसिटी। तो बेहतरीन कॉन्सेप्ट का मुआवजा होता हुआ यहाँ पर आप इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि अगर इस दिशा में तो दोनों बराबर है ही, इस दिशा में वो कितना स्पीड से जाएगा 20 cos 53, या आपने यहाँ से इसकी निकाला, ये वाला वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड से इधर भी जा रहा है। और इसके साथ साथ क्या हो रहा है, इसमें इफेक्टिव कंडीशंस क्या हो गया बच्चे लोग, ये इधर भी जा रहा है और ये ऊपर की ओर भी जा रहा है और साथ साथ ये रोटेट भी कर रहा है। सेंटर ऑफ मास से ये ऊपर की ओर भी जा रहा है और यहाँ पर ये ऐसे करके रोटेट भी करता है। तो इसकी ओवरऑल व्यू क्या हो जाएगा, इस पूरे रॉड का ओवरऑल व्यू क्या हो गया बच्चे लोग, आप ध्यान से सीखिएगा। ये आपको राइट हैंड एक्स एक्सिस की तरफ भी जाएगा, ये रॉड ऊपर की तरफ भी उठेगा और साथ साथ ये रॉड रोटेट भी करेगा। रोटेशन किस तरफ करेगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? ये जल्दी हो जाएगा और ये धीरे धीरे जाएगा। इसका मतलब इसको मेकअप करने के लिए रोटेट करके मेकअप करेगा। इसका मतलब हो गया इट मूव्स अलोंग द एक्स पॉजिटिव डायरेक्शन, इट मूव्स अलोंग द वाई पॉजिटिव डायरेक्शन, बट इट मूव्स अलोंग द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में भी मूव करेगा, इस डायरेक्शन में भी मूव करेगा, साथ ही साथ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा। आप, मैं तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊंगा, लेकिन आप पॉज करके इसे 2 बार और ध्यान से सुनिएगा और हमेशा याद रखिएगा एंगुलर वेलोसिटी कभी भी निकालना है तो भी रिलेटिव पुट कर दीजिएगा, किस डायरेक्शन में? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय लेंथ। और अगर दोनों का वेलोसिटी इस डायरेक्शन में सेम है तो भी ए बी 0 डिवाइडेड बाय एल, तो 0 आ जाएगा, therefore नो एंगुलर वेलोसिटी। अगर मान लीजिए ये बड़ा रहता और ये कम रहता तो किधर जाता, ये भी ऊपर जाता, इस साइड जाता, नहीं सॉरी उस साइड है तो उसी साइड जाता, लेकिन ये रोटेट किधर करता है, एंटी क्लॉकवाइज करता है ना, इधर का जाता, क्योंकि ये तो दोनों इधर ही जा रहा है तो ये तो रॉड इधर जाएगा नहीं। लेकिन अगर ये कम रहता तो इसकी मूवमेंट ये ज्यादा तेजी से ऊपर होता, तो एंटी क्लॉकवाइज, एक्स पॉजिटिव पार्ट, वाई पॉजिटिव। बेहतर कॉन्सेप्ट आपको बता दिया। नेक्स्ट, कभी कभी आपको देगा कि प्रूव दैट ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी। ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी एट ए गिवन टाइम, ओमेगा नॉट इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, अल्फा एंगुलर एक्सीलरेशन विच मस्ट बी कांस्टेंट, एंड टी इज अगेन टाइम। ठीक हो गया। दूसरा आपसे प्रूफ करने के लिए क्या देगा, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। और तीसरा आपके पास क्या देगा, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा इंटू टी स्क्वायर। ये तीनों का हम लोग कॉन्सेप्ट को चेक करते हैं बेहतरीन से। तो हम लोग क्या इससे माने, कंसीडर ए पार्टिकल रोटेटिंग with angular acceleration alpha, and this is a constant. Initial angular velocity
इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट, थीटा इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आफ्टर टाइम t इक्वल टू इनिशियल टाइम t इक्वल टू 0 और उस समय थीटा इनिशियल 0। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आपके पास 3 बेसिक्स फॉर्मूला को प्रूफ करना है आंसर। As per the definitions of angular acceleration, alpha equal to d omega by dt. Rate of change of angular velocity is equal to angular acceleration. So what is d omega? This is alpha into dt. Now, d omega क्या है? Small change in angular velocity. dt क्या है? Small change in time. हम पूरा ओमेगा निकालने के लिए इसे इंटीग्रेट करेंगे। अल्फा कांस्टेंट इज जब टाइम t इक्वल टू 0 है उस समय इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 0 है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। टाइम t इक्वल टू 0 पर एंगुलर वेलोसिटी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट। अब टाइम t है उस समय इसकी एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा मान लेते हैं, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा? डी ओमेगा का ओमेगा हो जाएगा। लिमिट पुट करेंगे हम लोग, ओमेगा नॉट टू ओमेगा हो जाएगा एंड दिस इज अल्फा इंटू टी। ऑब्वियसली ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट इज इक्वल टू अल्फा टी, इसलिए ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। दिस इज द वेरी फर्स्ट इक्वेशन, आपने आसानी से सॉल्व कर, कहीं इसमें दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, अब हमारे पास ये पूछता है सेकंड कि व्हाट इज द ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा टी। इसके लिए भी मैं लोग चलूंगा, लेकिन उससे पहले एक हम सेकंड को कर देते हैं। नाउ व्हाट इज द ओमेगा? ओमेगा का आप डेफिनेशन जानते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो डी थीटा बाई डी टी मस्ट बी इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। आ जाइए, इसका मतलब हो गया व्हाट इज द स्मॉलर चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। नाउ अब आपको पूरा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालना है। अल्फा कांस्टेंट है, ओमेगा नॉट कांस्टेंट है। जब टाइम t इक्वल टू 0 है तो यहां भी टाइम t इक्वल टू 0 है और उस समय एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को 0 माने अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इनिशियल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 0। अब टाइम t है, अब टाइम t है उस समय का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो ये हमारे पास आ गया थीटा, ये आ गया ओमेगा नॉट t प्लस अल्फा t स्क्वायर बाई 2, दैट इज द फॉर्मूला। तो व्हाट इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आफ्टर ए गिवन टाइम? लेकिन इस पूरे दोनों ही केस में अल्फा का कांस्टेंट होना निहायत जरूरी है। अल्फा मस्ट बी कांस्टेंट, देन ओनली वी कैन अप्लाई दिस टू फॉर्मूलाज, अदरवाइज यू हैव टू इंटीग्रेट सेपरेटली। वो अलग से मैं बता दूं, अभी तो डेरिवेशनल एस्पेक्ट है। अब आपके पास ओमेगा है, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू, चलिए अब उसको हम लोग फोकस करें। थर्ड के लिए हम लोग के पास आता है व्हाट इज अल्फा। आपने देखा दिस डी ओमेगा बाई डी टी। अल्फा को हम लोग कैसे तोड़ के रख सकते हैं? हम लोग अपने हाथ में रख सकते हैं। इस डी ओमेगा बाई डी टी को हम लोग एक और भी कर सकते हैं, अल्फा रहने देते हैं, डी ओमेगा इसको डी थीटा से कर देते हैं और इसे डी थीटा बाई डी टी से कर देते हैं, ऐसे कर सकते हैं। किसी को क्या दिक्कत होगा? कर सकते हैं ना, डी थीटा यहाँ डिवाइड किए तो यहाँ पर मल्टीप्लाई किए और बाकी डी टी इधर, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ अल्फा को रहने दीजिए, डी ओमेगा बाई डी थीटा को रहने दीजिए और इस बात को याद रखिएगा कि डी थीटा बाई डी टी तो ओमेगा होता ही है। इसका मतलब ओमेगा इंटू डी ओमेगा मस्ट बी अल्फा इंटू डी थीटा डी टी। यहाँ पर आएगा, सॉरी डी ओमेगा बाई डी थीटा, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है, तो अल्फा इंटू डी थीटा और कोई दिक्कत नहीं है। डी ओमेगा ओमेगा इस साइड, डी थीटा अल्फा उस साइड आ गया। नाउ इंटीग्रेट, इसको इंटीग्रेट कर दिए, अल्फा कांस्टेंट है इसलिए इंटीग्रेशन के बाहर आ गया।
अब यहां पर जीरो ले लीजिए, उस समय एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा जीरो मान लीजिए। अब मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा और ये ओमेगा है। इसकी फॉर्मेट में क्या हो जाएगा बच्चे लोग, ओमेगा स्क्वायर बाई 2 ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाई ओमेगा। ये सिंपल इंटीग्रेशन है, आपको कई बार बताया गया है, अल्फा इंटू थीटा। इसकी वैल्यूज को इसमें पुट करते हैं, इसमें लिमिटिंग वैल्यूज को पुट करते हैं, तो 2 अल्फा थीटा उधर चला गया और लिमिटिंग वैल्यूज को पुट कर दिए, तो क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल टू 2 अल्फा थीटा। इसका मतलब क्या हो गया, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा एंड थीटा। दैट इज द सेकंड। इस तरह से मैंने आपको तीनों का बता दिया हाउ दे कैन बी डिराइव्ड विद द हेल्प ऑफ ए इंटीग्रेशंस। नेक्स्ट, एक छोटे से क्वेश्चंस को हम लोग बनाते हैं। आप अक्सर देखते होंगे कि जब एक फैन रोटेट करते रहता है तो उसके पास, जब फैन अपने पिकअप पर रहता है तो उसकी कुछ खास एंगुलर वेलोसिटी होती है। लेट अस कॉल दिस एंगुलर वेलोसिटी इज ओमेगा। अब हम उसे स्विच ऑफ कर देते हैं, थोड़ी देर के बाद वो फैन रुक जाता है। एज्यूम एक्सीलरेशन और रिटार्डेशन इज ए कांस्टेंट। चूंकि रुकने की बात है इसलिए यहाँ पर निगेटिव एक्सीलरेशन या रिटार्डेशन और फैन रुक जाता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितने देर के बाद फैन रुकता है, कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बाद रुकता है, इस बात को ध्यान रखिए। इस बात के लिए चलिए क्वेश्चन, लेकिन इससे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देख लीजिए कि 1 रिवॉल्यूशन बराबर कितना रेडियन होता है। 1 रिवॉल्यूशन अगर देगा तो आप हमेशा याद रखिएगा 2 पाई रेडियन। अगर 2 रिवॉल्यूशन ले लिया तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं होगा, तब हो जाएगा आपके पास 4 पाई रेडियन। आप याद रखिएगा 2 रिवॉल्यूशन ले लिया, अपनी जगह पर घूम के वहीं पर आ गया तो आप कभी नहीं लीजिएगा उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जीरो। लीनियर में वही होता था कि जब अपनी जगह पर पुनः आता था तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट जीरो होता था, लेकिन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में 2 रिवॉल्यूशंस का मतलब क्या हो जाएगा, ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, थीटा की वैल्यू। एक रिवॉल्यूशन में थीटा 2 पाई रेडियन हो जाएगा, 2 रिवॉल्यूशन में थीटा 4 पाई रेडियन हो जाएगा। स्पष्ट बात हो गया, गुड। अब आपके पास कभी कभी आ सकता है RPS, इसे हम लोग पढ़ेंगे रिवॉल्यूशन पर सेकंड। जैसे आपके पास एक आ गया कि किसी का रिवॉल्यूशन 100 RPS है, रिवॉल्यूशन 100 रिवॉल्यूशन पर सेकंड है, तो इसको रेडियन में कैसे कन्वर्ट कर लीजिएगा, कॉमा दीजिएगा ओमेगा। 100 रिवॉल्यूशन का मतलब 100 तो रहेगा ही, एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई रेडियन हो गया। इसका पर का मतलब डिवीजन हो गया और सेकंड में तो सेकंड हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, 200 पाई रेडियन पर सेकंड। तो कभी भी अगर 100 रिवॉल्यूशन पर सेकंड दिया हुआ है तो 200 पाई रेडियन पर सेकंड। स्पष्ट हो गया। कभी कभी आपको ये भी देखने को मिल सकता है, RPM भी मिल सकता है, दैट इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन पर मिनट। इसकी नाम क्या हो जाएगी, रिवॉल्यूशन पर मिनट। इससे आपके पास ओमेगा का वैल्यू कितना आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 100 को रहने दीजिए। रिवॉल्यूशन का मतलब 2 पाई, पर का मतलब डिवीजन, और यहाँ मिनट दिया हुआ, 1 मिनट में कितना सेकंड हो जाएगा, 60 सेकंड। तो ये हो गया रेडियन पर सेकंड। इसका मतलब हो गया कि कभी RPM दिया रहेगा तो आप डायरेक्ट मत पुट कीजिएगा, क्योंकि SI यूनिट में रेडियन और सेकंड का होना जरूरी रहता है, ना कि रिवॉल्यूशन का। स्पष्ट बात आ गया। रिवॉल्यूशन कभी नहीं चलेगा, रेडियन पर सेकंड चलेगा। और अल्फा का भी क्या वैल्यू होना चाहिए, SI यूनिट में रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, ये SI यूनिट हो गया। और यहाँ पर भी एंगुलर वेलोसिटी का क्या हो गया, SI यूनिट हो गया। जब भी न्यूमेरिकल SI यूनिट का बन रहा है तो ओमेगा और अल्फा की वैल्यू SI यूनिट का ही होना चाहिए। चलो एक क्वेश्चन बना लें इसके ऊपर, आप कोई दिक्कत नहीं होगा। ए फैन is rotating with constant angular velocity is equal to 2000
RPM। RPM का मतलब बच्चे लोग रिवॉल्यूशन पर मिनट। ओके, नाउ फैन इज स्विच्ड ऑफ। नाउ फैन इज switched off and it stops after 10 seconds. Number one, find angular acceleration. ऑब्वियसली इसका आंसर रिटार्डेशन में निगेटिव आएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन निगेटिव आएगा। दूसरा पूछना है हाउ मच एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आफ्टर टाइम t इक्वल टू 10 सेकेंड। 10 सेकेंड में कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। बेहतर सा, बहुत आसान सवाल है, आप भी कह रहे होंगे ये भी सवाल है, आंसर आ जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी उसका कितना दिया हुआ है, ओमेगा नॉट का इनिशियल वेलोसिटी 2000 आरपीएम 2000। जैसे ही आर आ जाएगा रिवॉल्यूशन उसको 2 पाई कर दीजिए तो ऑब्वियसली इट इज इन रेडियन, और पर मिनट इसको डिवाइड कर देंगे हम लोग। किससे डिवाइड कर देंगे, 60 से। ये 0 से 0 कटेगा, 2 से ये 3 हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा 200 पाई डिवाइडेड बाई 3 रेडियन पर सेकेंड। ये आपको करना ही करना पड़ेगा। ये 0 से 0 कट गए, 2 से ये 3 हो गया, 200 पाई बाई 3 रेडियन पर सेकेंड। एंड इट स्टॉप्स फाइनली, मतलब फाइनल एंगुलर वेलोसिटी कितना है, 0। और कितना देर कंज्यूम किया, इट कंज्यूम 10 सेकेंड। अब आपके पास एक कांस्टेंट, जहां भी ये कांस्टेंट होगा एंगुलर एक्सीलरेशन, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी है। इसमें एक चीज और मैं लिख दूं, क्वेश्चन में लिखा रहता है अल्फा इज इक्वल टू कांस्टेंट एज्यूम। इसमें वर्डिंग ये देगा, नहीं देगा तो भी एज्यूम कर देंगे, क्योंकि ये फॉर्मूला जो मैं लगाने जा रहा हूं ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, ये तो उसी के लिए है जबकि अल्फा कांस्टेंट होता है। अब आपके पास फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 200 पाई बाई 3 है, अल्फा आप नहीं जानते और टाइम टी के आपके पास 10 सेकेंड है। ये 10 से ये कटेगा, इसलिए अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 पाई बाई 3। ऐसा यूनिट आप पुट करेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं, रिवॉल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर नहीं देना है। 200 पाई का वैल्यू 22/7 पुट करेंगे यार। दूसरी बात क्या पूछता है, ये तो निकल गया बच्चे लोग आपका, फाइंड द एंगुलर एक्सीलरेशन निकल गया। हाउ मच टाइम, या टाइम छूट गया है, हाउ मच टाइम नहीं, हाउ मच एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, थीटा पूछ रहा है। तो थीटा के लिए कौन सा बच्चे फॉर्मूला यूज करेंगे, थीटा इक्वल टू होता है समय के साथ क्या बदलता है, हाँ अल्फा टी स्क्वायर। यहाँ पर आपने इस चीज को नोट किया कि यहाँ पर अल्फा की वैल्यूज को निगेटिव देते हैं तो ज्यादा सही रहता है, इसको पॉजिटिव ही अल्फा, मतलब ये कौन सा हो गया, रिटार्डेशन। इस रिटार्डेशन का दूसरा नाम क्या हो सकता था, निगेटिव एक्सीलरेशन। कौन सा रिटार्डेशन से, एंगुलर, लीनियर नहीं है, एंगुलर की बात है, वहां पर आ जाएगा। क्या पुट कर देंगे, थीटा आपको निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। ओमेगा नॉट इनिशियल कितना था उसका रोटेशन, मैंने तो निकाला ना 200 पाई बाई 3, 200 पाई बाई 3, ठीक है। कितना देर तक चल रहा था, 10 सेकेंड, बस पुट कीजिए माइनस हाफ। अल्फा की वैल्यू आपने निकाला था, विद निगेटिव साइन है तो निगेटिव पुट किए तो माइनस आ गया, 20 पाई बाई 3, 20 पाई बाई 3, और टी स्क्वायर 10 का स्क्वायर दैट इज 100। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपका ये पॉजिटिव रेडियन में आएगा, इतना रेडियन, ठीक है। अब बच्चे लोग रेडियन में आ गया, आपसे पूछेगा नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन डज इट मेक, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन आफ्टर 10 सेकेंड, तब क्या करेंगे, कितना चक्कर मार के रुकेगा, तो आपके पास थीटा टोटल निकाल देंगे, ये वाला थीटा टोटल डिवाइडेड बाई 2 पाई से डिवाइड कर दीजिएगा, तो आपके पास ये आ जाएगा रिवॉल्यूशन। तो थीटा को आप अगर 2 पाई से डिवाइड करते हैं
तो आपके पास नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस आ जाएगा। क्योंकि ये 10 सेकंड में थीटा मूव किया था, इसलिए 10 सेकंड में इतना रिवॉल्यूशंस हो जाएगा। ये आपको याद है। इस तरह से मैंने आपको आज काफ़ी कुछ बता दिया। सर्कुलर मोशन में आपने एंजॉय किया, कॉन्फिडेंस आ गया होगा। इस पूरे सर्कुलर मोशंस में हमने सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की कोई चर्चा नहीं की। अब हमारा एक अगला चैप्टर हो जाएगा, इसके बाद कर्वीलिनियर मोशन आपको बता दूंगा। व्हाट इज द कर्वीलिनियर मोशंस में आपको क्या पढ़ेंगे? इट इज नॉट ए सर्कुलर मोशन, कर्व होगा, देयर विल बी टेंजेंशियल एंड देयर मस्ट बी ए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, बट रेडियस इज नॉट ए कांस्टेंट, रेदर रेडियस वेरीज। तो यहाँ पर डिफरेंट रेडियस ऑफ कर्वेचर आएंगे और वह एक जनरल कर्व होगा। देखिए मैं यहाँ पर हल्का सा हिंट कर दूं, ये सर्कुलर मोशन है, लेकिन इस तरह के मोशंस को क्या कहिएगा? क्या स्ट्रेट लाइन मोशन कहिएगा या कर्व कहिएगा? कर्व, तो इस मोशन का नाम हो जाएगा कर्वीलिनियर। जो सर्कल बनाता है उसे क्या कहते हैं? सर्क्यूलर मोशन। लेकिन जो कर्व बना के मूव करता है उसे कहते हैं कर्वीलिनियर। मेरे पास अगला क्लास में आपके पास आएगा कर्वीलिनियर मोशन। तब तक के लिए जैसा कि मैंने आपको हर बार कहते हैं, रिवाइज करें। चलिए अब मैं आपको गुड लक कहता हूं, रिवाइज कीजिए। नेक्स्ट क्लास में मैं आपके साथ फिर एक बार आता हूं। तब तक के लिए वंस अगेन गुड बाय, गुड बाय।